गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के पहले मॉड्यूल के साथ। बच्चों, सबसे पहले इस पाठ के लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं। इस पाठ के लेखक का नाम प्रयाग शुक्ल जी है। इनका जन्म 28 मई 1940 में हुआ था। जन्म स्थान कलकत्ता, पश्चिम बंगाल प्रांत में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविता संभव, यह एक दिन है, अकेली आकृतियाँ, गठरी, आज और कल, साझा समय, घर और बाहर आदि। हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान देने के लिए इनको राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार व सम्मान से सम्मानित किया गया। विगत 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में काफ़ी बदलाव आया है। दक्षिण भारत व उत्तर भारत के भोजन काफ़ी हद तक पूरे देश में अपना स्थान बना चुके हैं। दक्षिण भारत का इडली डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब दक्षिण भारत में ही नहीं उत्तर भारत में भी पूर्णतः उपलब्ध है। उत्तर भारत के ढाबों की संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग पूरे देश में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। फास्ट फूड का चलन भी कम नहीं है। बर्गर व नूडल्स सभी स्थानों पर खाए और परोसे जाते हैं। आलू चिप्स, गुजराती ढोकला, गाठिया, बंगाली मिठाइयाँ सब जगह पर समान रूप से मिलने लगी हैं, जबकि पहले यही प्रांत की विशेषता होते थे। ब्रेड जो पहले अमीरों के घरों में आती थी, अब वह कस्बे तक में पहुंच चुकी है। ब्रेड नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी जा रही है। युवा पीढ़ी तो पहले ही से स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानती थी, ऊपर से स्थानीय व्यंजन भी कम होते जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि मथुरा के पेड़ों, आगरा के पेठे की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा है। स्थानीय व्यंजनों में कमी आने से हम उन देसी विदेशी व्यंजनों को अपनाते जा रहे हैं जो पकाने बनाने में सरल हैं। बच्चों, अब इसके बाद कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जिनका उत्तर आपको बताना है। आपका पहला प्रश्न है, लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आपके विकल्प हैं का 28 मई 1940 कोलकाता, खा 25 मई 1949 कर्नाटक, गा 28 अप्रैल 1950 केरल, घा इनमें से कहीं नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प का 28 मई 1940 कोलकाता। आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, इडली डोसा बड़ा सांभर रसम व्यंजन है। आपके विकल्प हैं का उत्तर भारत के, खा मध्य भारत के, गा दक्षिण भारत के, घा पूर्वोत्तर भारत के। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपका सही विकल्प है विकल्प गा दक्षिण भारत के। आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, ढोकला गाठिया किस प्रदेश के प्रमुख व्यंजन हैं? आपके विकल्प हैं का मध्य प्रदेश, खा गुजरात, गा बिहार, घा उत्तर प्रदेश। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बिल्कुल ठीक, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प खा गुजरात। आपका चौथा प्रश्न है बच्चों, उत्तर भारत के प्रमुख व्यंजन हैं। आपके विकल्प हैं का रोटी दाल साग, खा पाव भाजी, गा इडली डोसा और घा उपर्युक्त सभी। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है
विकल्प का रोटी दाल साग। तो बच्चों ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आपको कुछ लघुत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनके उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। आपका पहला प्रश्न है बच्चों, स्थानीय व्यंजनों को हम क्यों छोड़ते जा रहे हैं। आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कठिन व दुख साध्य है। तो बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।